भक्तों, जय श्री राधे। आज हम पितृपक्ष विशेष पर सुनेंगे कि सबसे पहले पितृपक्ष की परंपरा कब शुरू हुई और पितृपक्ष में कोए और अग्नि को सबसे पहले भोजन क्यों दिया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरान विधि विधान से श्राद्ध कर ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। इससे पितरों की मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व माना जाता है। यह पर्व अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करने और उनको श्रद्धांजलि देने का एक खास अवसर होता है। पितृपक्ष का यह पर्व आमतौर पर भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध कर्म में पितरों का तर्पण, पिंडदान और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले पितृपक्ष की शुरुआत किसने की। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, जब परम पिता ब्रह्मा जी से बहुत ही प्रतापी पुत्र अत्रि ऋषि पैदा हुए। उन्हीं के वंश में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ और फिर उनके पुत्र निमि हुए। निमि के पुत्र की अकस्मात मृत्यु हो गई और अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण निमि महर्षि बहुत दुखी हो गए। अपने पुत्र का सारा क्रियाक्रम किया और 14वें दिन सवेरे जल्दी उठकर श्राद्ध में देने लायक सारे सामान को इकट्ठा किया। अपने पुत्र के मनपसंद फल और अन्न को भी इकट्ठा किया। फिर 7 ब्राह्मण बुलाकर उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ एक कुशा के आसन पर बिठाकर अपने पुत्र के नाम का पिंडदान किया और फिर भोजन कराया। ये सब खत्म होने के बाद महर्षि निमि सोचने लगे कि वेदों में तो एक पुत्र के द्वारा पिता का श्राद्ध करने की बात लिखी है, पर मैंने तो किसी से पूछे बिना ही अपने आप ही अपने पुत्र का श्राद्ध कर दिया। निमि महाराज अपने से ही सवाल करने लगे कि ये मैंने बहुत ही गलत कर दिया। क्या कहीं इसका परिणाम कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये तो ऐसा हुआ कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया और मैंने कर डाला। ये सोचते हुए महर्षि निमि ने अपने तपोबल से महर्षि अत्रि ऋषि का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में महर्षि अत्रि प्रकट हो गए और उन्होंने सारी बात सुनकर बताया कि बेटा, जो तुमने अपने बेटे का श्राद्ध किया है, इसका नियम स्वयं ब्रह्मा द्वारा ही बनाया गया है। जैसा कि नियम है, श्राद्ध के लिए जल लाते समय वरुण देवता को याद करना चाहिए, फिर अग्नि और सोम देवता को भी याद करना चाहिए। परम पिता ब्रह्मा ने कुछ देवता भी पैदा किए हैं जो पितरों के नाम से ही जाने जाते हैं। श्राद्ध में इन सभी का भाग निश्चित किया गया है। जो व्यक्ति इनकी पूजा श्रद्धा के साथ करता है, उसके पूर्वजों का नरक से उद्धार हो जाता है। ये सभी महर्षि निमि को महर्षि अत्रि ने विस्तार से बताया और फिर अपने लोक को लौट गए। तो इस तरह सबसे पहले महर्षि निमि ने श्राद्ध करने का नियम शुरू किया और फिर धीरे धीरे सभी ऋषियों ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना शुरू कर दिया और इस तरह एक परंपरा सी बन गई, जिसमें वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये चारों वर्णों के लोग भी अपने पितरों और देवताओं को अन्न देने लगे। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भी कौरव तथा पांडवों की तरफ से युद्ध में मारे गए सभी लोगों का श्राद्ध किया था। श्री कृष्ण के कहने पर ही युधिष्ठिर ने कर्ण का भी श्राद्ध किया था। रामायण में भी एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। कहा जाता है कि श्राद्ध में सबसे पहला भाग अग्नि को दिया जाता है। इसके बारे में पितामह भीष्म बताते हैं कि जब सभी ऋषि मुनि देवताओं और पितरों को श्राद्ध में इतना भोजन कराने लगे तो उनका पेट खराब होने लगा। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, जहाँ अग्निदेव भी मौजूद थे। देवताओं और पितरों की ऐसी समस्या को सुनकर अग्निदेव बोले कि हे देवों और पितरों, आज के बाद हम साथ में भोजन किया करेंगे।
और सबसे पहला भाग मैं खाया करूँगा। इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तभी से श्राद्ध का पहला भाग अग्निदेव यानी गाय के कंडे की अग्नि को चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म का भोजन कोए को खिलाने से पितरों को मुक्ति एवं शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप साधक को पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। कोए को श्राद्ध पक्ष में भोजन कराने का महत्व गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। कहा जाता है कि कौआ पितरों की आत्माओं का संदेश वाहक होता है। इसके पीछे मान्यता है कि अगर पितृपक्ष के दिनों में कौआ उसके लिए निकाले गए भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौए के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। कौए का संबंध भगवान राम से भी माना जाता है, जिसका जिक्र एक पौराणिक कथा में है। कथा के अनुसार एक बार कौए ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी। इससे माता सीता के पैर में घाव हो गया। माता सीता की पीड़ा को देखकर भगवान राम क्रोधित हो गए और उन्होंने तीर चलाकर उस कौए को घायल कर दिया। इसके बाद कौए को अपनी गलती का एहसास हुआ तो माता सीता और प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगी। प्रभु श्री राम ने कौए को तुरंत माफ़ कर दिया और वरदान दिया कि अब तुम्हारे ही माध्यम से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से पितृपक्ष में कौए को भोजन कराने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भक्तों, यह एक पौराणिक छोटी सी कथा थी जिसको बहुत ही सरल भाषा में सुनाया गया था। आपको यह ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।